अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश द्वारा रविवार को राजधानी दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में हरियाली तीज उत्सव एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के गणमान्य नागरिकों, पदाधिकारियों, महिलाओं एवं युवाओं ने बड़ी संख्या में सहभागिता कर भारतीय संस्कृति और पारंपरिक मूल्यों का उत्साहपूर्वक उत्सव मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ स्वागत एवं जलपान के साथ हुआ। उसके पश्चात रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मोजा ग्रुप तथा जैम विद निकुंज की ओर से भजन, नृत्य, नाटिका एवं धार्मिक प्रस्तुतियां दी गईं। प्रमुख आकर्षण में अमरनाथ कथा, भगवान विष्णु की कथा, वामन अवतार पर आधारित नाट्य प्रस्तुति, रामायण की झलकियां तथा वीर कालू जी की वीरांगना गाथा पर आधारित नृत्य नाटिका शामिल रही। इस प्रस्तुति में भारतीय सांस्कृतिक, धर्म और आध्यात्मिक परंपराओं का प्रभावशाली संदेश दिया गया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विशिष्ट अतिथियों को अंगवस्त्र उड़ाकर सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक भोज एवं आपसी सौहार्द के साथ हुआ। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देशबंधु गुप्ता ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक एकता एवं पारंपरिक मूल्यों को बढ़ाने का कार्य करते हैं। उन्होंने सभी उपस्थित अतिथियों एवं सहयोगियों का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त किया और सभी ने कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी इस रिपोर्ट में। आज अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश के द्वारा हरियाली तीज उत्सव मनाया गया। हमारी महिला टीम ने, विशेषकर मंजू सिंगल जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। प्रत्येक प्रतियोगी को चुना, उनके साथ साथ उनके कार्यक्रम को देखा, वीडियो मंगाई और उसके बाद सिलेक्ट किया गया। फिर हमारे जो 5 जज, जो महिला जज थी, उन्होंने उसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकाला। उनके भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सबसे ज़्यादा तो यहाँ हमारी पब्लिक जो आती है, जिसका लगाव दिल्ली प्रदेश के साथ है, वो अपार है। उसको जितना भी मैं उनका हृदय से धन्यवाद करूं उतना कम। मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा, आप जरूरतमंद को कार्यालय का फोन नंबर दीजिए, एड्रेस दे दिए। सब योजनाएं फ्री है, टोटल कोई योजना का उस चार्ज नहीं है। और प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग हरियाली तीज को उनको पूरी शुभकामनाएं दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हरियाली तीज की। धन्यवाद। हजारों की संख्या के अंदर इस महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए लोग परिवार के साथ आए। हिंदू परंपरा में इस दिन झूले झूले जाते हैं और सुखी विवाहित जीवन के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं। ऐसे मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए एक लंबी आराधना की और उस आराधना के बाद भगवान शिव की प्राप्ति हुई, उन दोनों का संगम हुआ और तब से लेकर आज तक इस त्योहार को मनाया जा रहा है। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन प्रतिवर्ष इस त्योहार को मनाता है, अनेकों कार्यक्रम करता है। और एक विशेष बात यह कि अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देशबंधु गुप्ता जी अनेकों ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं, जैसे बच्चों की कंप्यूटर शिक्षा के लिए, ब्यूटी पार्लर कोर्सेज के लिए, योगा कोर्सेज के लिए, दुकान को आगे बढ़ाने के लिए, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों इनकी योजनाएं हैं। और उन योजनाओं को न केवल अग्रवाल समाज का लाभ मिलता है, परंतु हर समाज के बच्चों को उसका लाभ मिलता है, और ताकि समाज आगे बढ़ सके। महाराजा अग्रसेन ने जो सीख दी थी, हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमेशा दान के अंदर लगाते हैं और वो समाज कल्याण के लिए लगते हैं। इसलिए आप जितने भी धार्मिक संस्थान देखेंगे, शिक्षण संस्थान देखेंगे, हॉस्पिटल्स देखेंगे, कॉलेज देखेंगे, स्कूल देखेंगे, गौशाला देखेंगे, धर्मशाला देखेंगे, तो सब जगह अग्रवाल समाज हमेशा आगे बढ़ के काम करता है। और देश रक्षा के अंदर, देश हित के अंदर जब भी कभी आपदा आई, जब भी कभी भूकंप आया, बाढ़ आया, तूफान आया, तो अग्रवाल समाज हमेशा दिल खोलकर वहां पे जरूरतमंदों की मदद करता है। उसी परंपरा के अंदर ये समारोह हो रहा है ताकि समाज भी संगठित हो सके और हम जो संदेश महाराजा अग्रसेन जी ने दिया था वो लगातार अगली पीढ़ी तक पहुंचा। समाज पूरे अग्रवाल समाज ही नहीं, बाकी लोगों के लिए भी खूब काम करता है, सामाजिक सेवा करता है और समाज के उत्थान के लिए भी काम करता है। तो आज उन्होंने हरियाली तीज के उत्सव का फंक्शन रखा, हम लोगों को बुलाया, बहुत लोगों को बुलाया, हमने पार्टिसिपेट किया
लोग काफ़ी उत्साह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, बहुत से लोग आपस में मिल भी रहे हैं। तो मैं सबको हरियाली तीज के उत्सव की बहुत बहुत बधाई मैं देता हूं। पवन सिंगल, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश में आदरणीय देशबंधु गुप्ता जी जो कि अध्यक्ष हैं, उनके साथ मुख्य सलाहकार के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं। आज का जो तीज उत्सव का कार्यक्रम है, बहुत ही भव्य निराला कार्यक्रम महिलाओं के लिए विशेषकर संजोया गया है और इसमें अलग-अलग रूप में महिलाओं ने यहाँ पर प्रतियोगिताओं में भाग लिया। आप देख रहे हैं बड़े उत्साह के साथ हजारों लोग यहाँ पर आए हैं। हॉल में जगह कम पड़ जाती है। बंधु जी का यही सोच है कि समाज के जो अपने समाज के निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके जीवन को कैसे उठाया जाए, उनको किस तरीके से ऐसे मुकाम पर लाया जाए कि वो लोग भी मुख्य धारा में जुड़कर अपना रोजगार कमा सकें, शिक्षा ले सकें। शिक्षा और रोजगार के प्रति अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन पूर्ण रूप से समर्पित है और आप देखेंगे हमारे दिल्ली कार्यालय में सैकड़ों बच्चे कंप्यूटर की शिक्षा लेते हैं, मेहंदी कोर्स करते हैं, अलग-अलग तरीके के योगा सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं और जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उनको भी हम लोग हेल्प करते हैं। और साल में हमारे 4 मुख्य कार्यक्रम होते हैं, उनमें से एक तीज है जो आज यहाँ पर शाह ऑडिटोरियम में मनाया जा रहा है। हरियाली तीज की सभी महिलाओं को बहनों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम ऋषि जिंदल, मैं दिशा गार्डन से इस कमेटी का कोर कमेटी में सदस्य हूँ, मेन कमेटी का। और सबसे बड़ी बात है, देशबंधु गुप्ता जी के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। पिछले 14 वर्षों से जुड़ा हुआ मैं। इसकी संगठन की जब स्थापना हुई थी फर्स्ट डे से, उस दिन से आज तक मैं बंधु जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और तीज का कार्यक्रम भव्य हो, हमारा जो तीज का कार्यक्रम है इतना भव्य होता है कि आज के अंदर इतनी पब्लिक है कि अंदर पैर रखने की भी जगह नहीं है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिला को कार्यक्रम, फैशन शो, मतलब औसम है, मतलब कोई मुकाबला नहीं है। दिल्ली में इतने कार्यक्रम होते हैं, हमारे पास इनाम इतना तगड़ा है, 21,000 रुपये का इनाम है फर्स्ट प्राइज का, 21,000 रुपये का। और दिल्ली में बहुत कार्यक्रम होते हैं लेकिन इतनी बड़ी राशि का कोई कार्यक्रम नहीं होता। सारा जितना भी बंधु जी सब लोगों को जोड़ रखते हैं, बड़े से बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता सब आते हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन का यहाँ कोई आपने कहा कोई रोल नहीं है, सब बिजनेसमैन। ऑडिटोरियम में हमारा हरियाली तीज का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हजारों की संख्या में इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजित किया जा रहा है। चारों तरफ हरियाली तीज का वातावरण है। काफ़ी संख्या में हमारे विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं और इसके अलावा हमारे अध्यक्ष श्री देशबंधु गुप्ता जी इसके कार्यक्रम के संचालक। देव की पुत्र कृष्ण, परंतु मुझसे तो कुछ और भी कहा था। किसने? क्या कहा था? दशरथ भगवान राम ने मुझसे त्रेता युग में कहा था कि मेरी प्रतीक्षा करना, मैं तुम्हें फिर दर्शन दूंगा। और मैं आज तक उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूं। परंतु वो तो बोले थे कि, क्या बोले थे जामवंत? यही कि मैं वासुदेव बनकर तुमसे मिलने आऊंगा। और मैं ये भी जानता हूं कि मुझे मेरे प्रभु के अतिरिक्त